Welcome to the yet another session on the project work. The topic of today's discussion is database connectivity. So in this lecture we will discuss how to connect to the database using the PHP. So our base we will be creating the database in the PHP MyAdmin, and then we will use the PHP to connect with that database. तो इन आर प्रीवियस लेक्चर्स अपने पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. तो हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा था इन लास्ट लेक्चर जिसका नाम रखा था फर्स्ट. So in today's session we will use the PHP to connect with our database first, and we will also discuss how to troubleshoot the database connectivity. Troubleshoot the database connectivity means if you are facing any problem in connecting the database, then we will discuss how to troubleshoot that problem. तो चलिए आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जी चलिए स्टार्ट करते हैं अपना XAMPP सर्वर. तो ऑलरेडी रनिंग है ऑन माय मशीन. तो अब नाउ वी नीड अ ब्राउज़र. ब्राउज़र पे हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार अपने XAMPP सर्वर को बाय टाइपिंग द लोकल होस्ट. तो लीजिए जी XAMPP सर्वर चल रहा है. डेटाबेस सर्वर को भी वेरीफाई कर लेते हैं. लोकल होस्ट /php myadmin. डन है जी. तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव क्रिएटेड दिस डेटाबेस फर्स्ट, और फर्स्ट डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल है tbl_info, और उसके अंदर हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं. एक है नेम ABC और दूसरा है अजय. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एस्टेब्लिश द कनेक्टिविटी with this database, that is first by using the PHP. तो PHP के अंदर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट. htdocs में फर्स्ट नाम से हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं. उसके अंदर हमने एक index.php फाइल भी क्रिएट करी थी. तो आइए इसको ओपन करते हैं. अब इस फाइल के अंदर हमने एक डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में. इफ़ यू विल ट्राई टू ओपन दिस प्रोजेक्ट, अगर आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो ये देखिए वेरिएबल नेम जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N नहीं स्मॉल n आएगी. तो चलिए रिफ्रेश करते हैं वापस. आप देख सकते हो कि यू आर गेटिंग द आउटपुट 5. लेकिन अब हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने जी डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है. तो डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक फोल्डर करूँगा क्रिएट टू प्रॉपरली मैनेज आवर प्रोजेक्ट. इसका नाम मैं रखूँगा इंक्लूड्स. अब जितनी भी सेशन और डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स हैं मैं इंक्लूड इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करूँगा. तो चलिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं. इसके अंदर Ctrl+N सेव कर लेते हैं इस फाइल को. Ctrl+S, और कहाँ पे सेव करना है? C ड्राइव के अंदर XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर फर्स्ट जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और फर्स्ट के अंदर हमने एक इंक्लूड फोल्डर बनाया है टू मैनेज ऑल द इंक्लूड फाइल्स. तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं db.php. तो db.php में हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का स्ट्रिंग रहेगा. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या कोड रिक्वायर्ड है टू कनेक्ट द डेटाबेस यूजिंग द PHP. तो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज अ बिट. ठीक है जी, वेरी राइट. तो एंगल ब्रैकेट ? PHP. तो दिस इज द स्टार्टिंग टैग ? लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एंड दिस इज द क्लोज टैग फॉर द PHP. तो इसके अंदर हमारा सारा PHP का कोड जाएगा, और हमारी फाइल का नाम है db.php. ये इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट करी है. इसमें हम अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी का स्ट्रिंग स्टोर करेंगे. तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए. आपको चाहिए आपकी मशीन का नाम, आपको चाहिए यूज़र नेम टू दैट डेटाबेस. जिस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो उस डेटाबेस का यूज़र नेम, फिर उसका पासवर्ड एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस. तो इन चारों चीज़ों के लिए हम चार वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे. तो पहला हो जाएगा होस्ट. होस्ट में हम स्टोर करेंगे होस्ट नेम.
देन दूसरा होगा हमारा यूज़र नेम। इसके अंदर हमारे यूज़र डेटाबेस यूज़र का यूज़र नेम होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं पासवर्ड। तो इसमें हम स्टोर करेंगे उस पर्टिकुलर यूज़र नेम का पासवर्ड। और तीसरा हमें चाहिए डेटाबेस जिसके साथ हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो होस्ट का नाम है लोकल होस्ट। और यूज़र नेम है, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट यूज़र यूज़ कर रहे हैं। रूट हमने कोई यूज़र और नहीं क्रिएट कर रखा PHP माई एडमिन में, तो हम यूज़र यूज़ करेंगे रूट। और रूट का पासवर्ड हमने कोई सेट नहीं किया हुआ, इसीलिए ब्लैंक। और डेटाबेस का नाम क्या है? फर्स्ट। तो चलिए जी, हमने अब चारों जो वैल्यूज थी उनको चार वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया। नाउ टू मेक द कनेक्टिविटी विद द डेटाबेस, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और जिसका नाम रख देते हैं कॉन। और इसके अंदर अब हम कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव करेंगे। तो PHP के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है? बहुत ही सिंपल सा है जी। एक फंक्शन आपको यूज करना है, mysqli_connect। इस फंक्शन के को आपने ये चार वेरिएबल्स जो हैं वो एज अ पैरामीटर पास कर देने हैं। क्या क्या? सबसे पहले है जी होस्ट नेम, कॉमा यूजर नेम, कॉमा पासवर्ड, कॉमा डेटाबेस। तो लीजिए जी, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने जो है अपना क्रिएट कर लिया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये कनेक्शन वाकई इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसके लिए हम एक इफ कमांड यूज कर लेंगे। तो इफ इज बेसिकली अ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसके साथ आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन हम क्या रखते हैं? इफ कॉन, आई मीन इफ दिस कॉन एग्जिस्ट, तो हम एको कर देंगे क्या? डेटाबेस कनेक्टेड। तो अगर ये वैल्यू सेट नहीं है, एल्स इसमें कोई दिक्कत है, तो हम एको क्या करेंगे? डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। तो लीजिए जी, हमारा कोड तैयार हो गया डीबी का। तो अब हमें इस फाइल को इंक्लूड करना है अपनी इंडेक्स फाइल में। तो इंक्लूड करने के लिए आपके पास है इंक्लूड। इंक्लूड को हमने पाथ देना है। फोल्डर का नाम है इंक्लूड्स और उसके अंदर फाइल का नाम है db.php। यही है ना? आप फोल्डर में एक बार वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को। ये देखिए, दिस इज आवर प्रोजेक्ट फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर एक फोल्डर है, एक फाइल है index.php, और फोल्डर है इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स के अंदर हमने एक अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल बना रखी है जिसका नाम है db.php। तो जिस भी फाइल में, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे फाइल और है about.php, तो जल्दी से एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं about.php। तो इसको सेव कर लेते हैं about.php। तो अब अगर आपने about.php के अंदर भी डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो हम सिंपल वही फिर से चीज करेंगे जो हमने वहां पे की। हम सिंपली इंक्लूड कर लेंगे हमारी डेटाबेस फाइल को। तो इट मींस अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का स्ट्रिंग बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक फाइल में वो सारा लिख लिया। अब उसी फाइल को हम कर रहे हैं जिस भी फाइल में हमने वो डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है। तो अगर हम ये फाइल ना क्रिएट करते तो हमें ये पूरा कोड लिखना पड़ना था हर फाइल में, जिस फाइल में भी हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन अब हमने एक फाइल में ये सारा स्ट्रिंग सेट कर लिया और उसको बस कॉल कर रहे हैं जिस भी फाइल में हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होएगी। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलते हैं ब्राउजर पे, वापस फर्स्ट टाइप किया और आप देख सकते हो कि डेटाबेस कनेक्टेड। तो अब मान लीजिए कि आपका डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूजर नेम चेंज कर देता हूँ, रूट की जगह रू कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको एक वार्निंग वो फ्लैश कर रहा है। वार्निंग को हम मास्क कर देते हैं एट वेरिएबल के आगे यूज करके। तो अब ये देखिए, इट इज सेइंग डेटाबेस नॉट कनेक्टेड।
अब अगर आप नॉर्मली एज अ यूजर हो, आपने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर डीबी डॉट पीएचपी को कॉल किया, उसको इंक्लूड किया, लेकिन डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा। अब डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा, ये तो हमने एको कर दिया, लेकिन क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? क्या एरर है इसमें? अभी तो हमें पता है कि हमने यूजर नेम चेंज किया है, लेकिन हो सकता है कि आपका ध्यान ना हो, आप आपने एक लंबा चौड़ा कोड लिख रखा है सेशंस वगैरह के लिए भी, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि अब डेटा, हमें ये तो पता चल गया कि डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, बट रीजन क्या है, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? तो इसको ट्रबल शूट कैसे करना है? तो टू नो द रीजन, हम एक छोटा सा फंक्शन यूज करना है, क्या? माई सीक्वली कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो हमने ये फंक्शन को यूज करना है टू नो द एरर। तो चलिए अब रिफ्रेश करते हैं वापस जाके, और अब आप देख सकते हो कि अब हमें रीजन पता चल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मास्क कर देता हूं इस तरह से, डेटाबेस नॉट कनेक्टेड बिकॉज, तो लीजिए, ये देखिए, अब डेटाबेस नॉट कनेक्टेड बिकॉज एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, मींस यूजर को एक्सेस डिनाई हो चुका है। किस मशीन पे? लोकल होस्ट पे। किस डेटाबेस पे? फर्स्ट पे। तो अब चलते हैं कि क्या देखते हैं कि क्या यूजर में कोई गड़बड़ है। हाँ देखिए, यूजर नेम गलत है, तो हमने रूट लिख दिया यहाँ पे। चलिए वापस रिफ्रेश करते हैं जाके, और डेटाबेस कनेक्टेड। तो अब ये छोटा सा एक फंक्शन यूज करने से, माई सीक्वली अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, अगर जो भी आपके डेटाबेस में कनेक्शन एरर आ रही है, जिस भी रीजन से आ रही है, वो आपको रीजन डिस्प्ले कर देगा। सो this is the benefit of using this function. This function will let you know about the error that causing not that causing you, yeah, that prohibiting you to connect with the database. तो आप बाकी आप इसमें HTML वगैरह जैसा चाहो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से कुछ, आप वो साइज, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो तब कोई मैसेज ना आए, लेकिन जब ना हो तब मैसेज आए, तो अब कोई मैसेज नहीं आ रहा, इट मीन्स डेटाबेस हैज बीन कनेक्टेड। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट टू द डेटाबेस एंड हाउ वी ट्रबल शूट द डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा सा, अब डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट हो ही चुका है हमारा, तो चलिए इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक फोल्डर भी है ना, ये रहा फर्स्ट डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर एक फोल्डर है tbl अंडरस्कोर इन्फो। तो चलिए इसके अंदर जितने नाम है ना, उनको फेच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेटाबेस के साथ तो कनेक्टिविटी हो ही चुकी है। तो एक्चुअली ये फेच कैसे करते हैं, ये मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इस सेशन में सिर्फ मैं आपको वेरीफाई करवा के दिखाना चाहता हूं कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी तो हो गई है। तो अब कनेक्टिविटी का फायदा तभी है, हम डेटाबेस से अगर कुछ फेच करेंगे तो जल्दी से आप ज़्यादा बॉदर ना करना कोड के बारे में, कि क्यों कोड के बारे में मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मैं जल्दी से फास्टली कोड लिख देता हूं, और वेरीफाई कर देता हूं कि डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है और रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं। तो अभी आप ज़्यादा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कोड, क्योंकि कोड मैं आपको कल डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मैं जल्दी से कोड लिख देता हूं। टेबल का नाम है tbl अंडरस्कोर इन्फो। तो लीजिए जी, आप ये मत सोचिएगा इस कोड के बारे में ज़्यादा, क्योंकि ये मैं कल आपको वापस डिटेल में करवाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई, अगर फैच हो रही हैं चीज़ें, तो वाकई डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गई है, तो क्या वाकई फैच हो रही हैं चीज़ें। तो उसके लिए मैं जल्दी से ये कोड लिख रहा हूँ। अरे शिफ्ट,
तो एको कर देते हैं डॉलर नेम को। तो चलिए देखते हैं, अब वापस चलते हैं अपनी फाइल पे, रिफ्रेश करते हैं और देखिए दोनों नाम फैच हो रहे हैं, ABC एंड अजय, क्योंकि उसके अंदर एक टेबल है tbl_info और उसके अंदर दो नाम है अजय और ABC। तो चलिए जल्दी से एक रो इंसर्ट कर देते हैं और उस पेज को वापस रिफ्रेश करते हैं कि क्या वो जो नया रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे वो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो जल्दी से सीरियल नंबर 3, नेम कर देते हैं अमित, क्लास कर देते हैं फिर से BSc IT 5, रोल नंबर कर देते हैं 500 से 5, सिटी जालंधर, कॉन्टैक्ट नंबर, रिमार्क्स कुछ भी। तो आप देख सकते हो कि रो इंसर्ट हो चुकी है। ब्राउज पे जाओ, 3 रोज हो चुकी हैं। तो चलिए अब पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो कि तीसरा नाम भी यहाँ पे आ गया। तो चलिए 2 रिकॉर्ड्स और जल्दी से इंसर्ट कर देते हैं टू वेरीफाई। तो ये 4 हो गया, अक्षय कर देते हैं, क्लास वही, रोल नंबर 5003 और उसके बाद सिटी फिर से वही, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी एंटर कर दो, रिमार्क्स कुछ भी, सीरियल नंबर 3 आई गेस, नेम अजीत कर देते हैं, क्लास इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5004, सिटी जालंधर, फ़ोन नंबर कुछ भी, रिमार्क्स लेट इट बी ब्लैंक, सीरियल नंबर डुप्लीकेट एंट्री फॉर 3, तो इट मीन्स 3 हम ऑलरेडी डिस्कस एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे 5। तो देखिए हाँ 1 2 3 4 5 फैच हो चुका है, स्टोर हो चुका है। चलिए फैच करते हैं, तो 5 नाम, तो इसके नाम नेम के साथ चलिए हम रोल नंबर भी लेके आते हैं। तो डॉलर रोल नंबर और एक रो और फैच कर लेते हैं टेबल में से जिसका फील्ड नेम है रोल नंबर। तो नेम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो एक मैं चीज़ और एको करता हूँ, डॉलर रोल नंबर। तो इसको फॉर्मेटिंग में हम इसकी जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो कि बस एक ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा आपको देखने में ठीक लगे ये। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फैच कर लिया नेम एंड रोल नंबर। तो अब ये देखिए कि जो रोल नंबर हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं जैसे वहाँ पे रिकॉर्ड हो रखे हैं। तो अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL_info, ऑर्डर बाय फील्ड नेम, रोल नंबर, असेंडिंग। चलिए रिफ्रेश कर देते हैं और देखिए 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। सो इस तरह से वी कैन इस्टेब्लिश द डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये रहा हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, बहुत ही सिंपल है। फंक्शन जो यूज़ होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए वो है MySQL कनेक्ट, और 4 इसको पैरामीटर, जो 4 वेरिएबल हमने पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास करे, होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड DB। और उसके बाद हमने चेक करा कि क्या कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, इफ़ कॉन, अगर हो चुकी है तो यहाँ पे मैसेज, अगर नहीं है तो एरर को, टू नो द एरर वी हैव यूज द MySQL_connect_error फंक्शन टू ट्रबल शूट द डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो उसके बाद हमने इंडेक्स में इस फाइल को इंक्लूड कर लिया और उसके बाद हमने एक क्वेरी यूज़ करके तो रिकॉर्ड्स अपने फैच कर लिए, और 2 चीज़ें हमने फैच करी, नेम एंड रोल नंबर। तो इसी तरह से अगर अबाउट में भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल
तो चलिए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं अबाउट के अंदर भी अब, लेकिन अबाउट में हम सिर्फ नेम्स फेच करते हैं। तो लीजिए, अब अगर आप पेज ओपन करोगे अबाउट डॉट पी एच पी, तो अब आपको सिर्फ आएंगे नाम। So this is how you can connect with the database, how you can verify the database connectivity, how you can troubleshoot the database connectivity and how you can fetch the records. लेकिन ये जो fetching हुई है ये मैं आपके साथ डिटेल में कल डिस्कस करूंगा कि how to fetch the data from the table using the PHP. So I hope you are clear with all the concepts. आपको आज के सारे concept clear हुए. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you tomorrow with the next topic, that is how to fetch the records from the table in PHP. Thank you very much for joining today.